गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द्रव्य गुण विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, द्रव्य गुण विज्ञान का परिचय या इंट्रोडक्शन, उसको हम एक शॉर्ट में रिवीजन के टाइप से देख लेते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य गुण विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो इसके क्रम में द्रव्य गुण विज्ञान के क्रम परिभाषा के क्रम में आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी का जो बहुत ही प्रचलित श्लोक है उसको एक बार हम देखते हैं कि द्रव्यानाम नाम रूपानी गुण कर्माणि सर्वश प्रयोगश्चपि वर्णयन्ते यस्मिन् द्रव्य गुणम ही तथा। अर्थात जिस शास्त्र के अंतर्गत द्रव्यों के नाम रूप गुण कर्म प्रयोग का पूर्ण रूप से वर्णन हो उसे द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। और अगर हम साधारण तौर पर देखें तो द्रव्य गुण विज्ञान का जो है, द्रव्य गुण विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साधारण तौर पर द्रव्य गुण विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या है वो? द्रव्य और गुण। वो है द्रव्य और गुण। तो यहाँ पे द्रव्य के अंतर्गत हम मुख्यतः सभी चीज़ों का समावेश करते हैं, चाहे वो मूर्त हो या फिर अमूर्त हो। आगे चल के हम द्रव्य के अंदर क्या क्या आता है उसे समझेंगे। और गुण का अर्थ होता है कि द्रव्यों की जो क्वालिटीज है, जो उसके लक्षण है इत्यादि। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि चक्रपाणी जी ने चरक सूत्र स्थान में यह कहा है कि द्रव्य के गुण के अंतर्गत हम उसके रस गुण वीर्य विपाक तथा प्रभाव सभी और कर्म का भी समावेश कर लेते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि द्रव्य गुण शास्त्र का महत्व क्या है। तो यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि चिकित्सा शास्त्र का, चूंकि यह एक चिकित्सा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, अतः इसकी उपयोगिता और महत्व भी अधिक है। लेकिन किसी भी चीज़ को महत्वपूर्ण कहने से पहले हमें उसके प्रयोजन या उसके उपयोगिता को जानना होगा कि क्यों यह महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले द्रव्य गुण शास्त्र का प्रयोजन क्या है उसको समझते हैं। तो पहला तो प्रयोजन यही है इसका कि आयुर्वेद शास्त्र की सिद्धि में द्रव्य गुण की उपयोगिता बहुत ही अधिक है। ऐसा इसलिए है कि द्रव्य गुण के माध्यम से ही आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों की पूर्ति होती है। अब यहाँ पे आता है कि द्रव्य गुण के माध्यम से मौलिक सिद्धांतों की पूर्ति होती है। तो मौलिक सिद्धांत क्या है वो हम आगे चल के देख लेंगे। और दूसरा ये है कि द्रव्य गुण के माध्यम से हमें द्रव्यों के गुण आदि के बारे में पता चलता है। मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत होता है कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और आतुर व्यक्ति के विकार का प्रशमन किसके माध्यम से होता है? द्रव्य के माध्यम से होता है। अर्थात द्रव्य के गुण का ज्ञान हमें आवश्यक है, जो कि हमें द्रव्य गुण विज्ञान के माध्यम से पता चलता है। तो समझी के रूप में अगर हम देखें तो इस द्रव्य गुण विज्ञान का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद के मौलिक उद्देश्य की पूर्ति तथा शरीर में दोष धातु मल आदि की साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए, चिकित्सा कार्य के संपादन के लिए और इसके गुण आदि के ज्ञान के लिए। इन प्रयोजनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्रव्य गुण शास्त्र बहुत ही आयुर्वेद चिकित्सा में महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि आचार्यों ने भी द्रव्य गुण शास्त्र के महत्व को बताने के लिए कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, कुछ जगहों पर उसका उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहले है कि चरक सूत्रस्थान चैप्टर 30 श्लोक नंबर 23 में आचार्य चरक ने द्रव्य गुण की परिभाषा बताने के क्रम में कहा है कि जिसमें आयुष्य तथा अनायुष्य द्रव्य और उसके गुण कर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। पुनः आचार्य चरक संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 30 श्लोक नंबर 27 में उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद जो शाश्वत है और नित्य है वो द्रव्यों के शाश्वतता और नित्यता पर ही आधारित है। राजनिघंटुकार ने द्रव्य गुण विज्ञान के महत्व को समझाने के लिए बताया है कि जिस प्रकार से भाषा के विज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार से चिकित्सक के लिए द्रव्य गुण विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। पुनः हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि कुछ आचार्य ये कहते हैं कि अगर द्रव्य गुण इतना ही महत्वपूर्ण है तो इसे अष्टांग आयुर्वेद में स्थान क्यों नहीं दिया गया है। तो इसके लिए चरक संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 30 में कहा गया है कि चूंकि द्रव्य गुण व्यापक है, अर्थात यह आयुर्वेद के अष्टांग आयुर्वेद के सभी भागों में इसकी उपयोगिता समान रूप से है, अतः यह व्यापक है और बाकी जो अंग है वो व्याप्य है। तो जो व्यापक होता है उसकी महत्ता ऐसे ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द्रव्य गुण के पदार्थ कितने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य गुण के पदार्थ कितने हैं। तो पदार्थ का अर्थ क्या होता है यहाँ पे कि जिस शास्त्र के अंतर्गत हम किसी शास्त्र के अंतर्गत हम जिन जिन मुख्य विषयों का अध्ययन करते हैं वह उस शास्त्र के
पदार्थ कहलाते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य गुण के 5 पदार्थों का वर्णन किया गया था, जिसे भाव प्रकाश मिश्र ने बताया था, जिसके अंतर्गत रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव आते हैं। इसमें कुछ चेंजेस के साथ में आचार्य यादव जी त्रिकाम जी ने 5 पदार्थों में कर्म तथा द्रव्य को जोड़कर कुल 7 पदार्थ बताया, जिसमें अर्थात द्रव्य गुण के पदार्थों की संख्या 5 से बढ़कर 7 जो मानते हैं वो निम्नलिखित वो क्या क्या है, वो द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म है। अब हम शॉर्ट में इन सभी को एक एक करके समझते हैं, आगे के चैप्टर्स में हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द्रव्य क्या है, तो चरक सूत्र स्थान चैप्टर 1 में जो बताया गया है उसके अनुसार यत्र आश्रिता कर्म गुना कारणम समवायियत तद्द्रव्यम। उसके अनुसार क्या है, यत्र आश्रिता कर्म गुना कारणम समवायियत। ये जो श्लोक है, यत्र आश्रिता कर्म गुना कारणम समवायियत, इसका अर्थ यह होता है कि जिसमें कर्म तथा गुण समवायी संबंध के साथ आश्रित होते हैं उसे हम द्रव्य कहते हैं। जिसमें कर्म तथा गुण समवायी संबंध से आश्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है गुण। गुण का जो श्लोक बताया गया है वह समवायु तु निश्चेष्ट कारणम गुना, अर्थात जो समवायी संबंध से द्रव्य में आश्रित हो तथा स्वयं कर्म रहित हो तथा कार्य के प्रति असमवायी कारण हो उसे हम लोग गुण कहते हैं। तीसरा है रस। आयुर्वेद में रस काफी संदर्भों में यूज हुआ है, जिसमें मुख्यतः द्रव्य गुण से संबंधित रस है, रस शास्त्र से संबंधित रस है, सप्त धातुओं में एक रस है। यहाँ पे हम द्रव्य गुण के अंतर्गत हम जिसका संबंध रसन इंद्रिय से होता है उसे हम क्या कहेंगे, रस कहेंगे। तो इसके लिए बताया गया है रस्यते आस्वाद्यते इति रस, अर्थात रसेंद्रिय के विषय को हम लोग रस कहते हैं। नेक्स्ट है विपाक। विपाक अर्थात जाठरेन अग्निनाम योगादुदेति रसांतरम रसनाम परिणामन्ते स विपाक इति स्मृत। शॉर्ट में कह सकते हैं कि जठर अग्नि पाक के अंत में जो रस का अंतिम परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है वीर्य। वीर्य के लिए बताया गया है वीर्य तु क्रियते ये नया क्रिया ना वीर्य कुरुति किंचित सर्व वीर्य क्रिता क्रिया, अर्थात कर्मण्य गुणों को वीर्य कहते हैं। द्रव्य का वह गुण जो कर्म के लिए उत्तरदायी होता है उसे हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। अगला जो पदार्थ है वह है प्रभाव। प्रभाव अर्थ क्या है, रस वीर्य विपाकनम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणाम च्यव प्रभावतस्य स स्मृत, अर्थात रस गुण वीर्य विपाक आदि समान रहने पर भी द्रव्यों के जो विशेष गुण होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, प्रभाव के वजह से होते हैं। अर्थात रस विपाक समान रहने पर भी जो द्रव्य में विशेष कर्म लक्षित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। और अंत में क्या है, प्रभाव कर्म संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्य अपदेश्यते कर्म। इसका क्या अर्थ है कि जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं, सिंपली हम समझेंगे। लेकिन श्लोक के अनुसार क्या होता है, जो संयोग और विभाग में कारण होता है तथा द्रव्य में आश्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। थैंक यू।